friends, welcome to my channel Learn What You Understand as per BAF SEM 4th. Today we are going to do MA second lesson Analysis and Interpretation of Accounts part 14, question 13 and illustration number 14. So इसमें भी हम लोग को दोनों चीज़ बनानी है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज बैलेंस शीट. बट लास्ट टाइम हम लोग ने बैलेंस शीट का इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट बैलेंस शीट में पुट ऑन नहीं किया था. ये टाइम हम लोग करेंगे बिकॉज क्वेश्चन देखो आपको पता चल जाएगा. लास्ट टाइम हम लोग को प्रॉपर वो लोग ने हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट दिया था, ये टाइम वो लोग ने ट्रायल बैलेंस दिया इसलिए. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द सम. Following is the trial balance of MS Anupama Limited as on 31st March 2017. They have given a trial balance. So पहले देख लेते कौन सा चीज़ कहाँ पे जाएगी. सेल्स हमारे सेल्स में जाएगा. फिक्स्ड एसेट हमारा कहाँ पे जाएगा, नॉर्मल फिक्स एसेट में डाल देंगे. ठीक है. बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, क्विक करंट एसेट एंड क्विक करंट लायबिलिटी, कैश एंड बैंक क्विक करंट एसेट, ओपनिंग स्टॉक COGS, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाएगा, नॉन क्विक करंट लायबिलिटी परचेसेस COGS, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, लीगल एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा. सो लीगल एक्सपेंसेस भी हमारा ये सब एडमिन में जाएगा. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सैलरीज भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में जाएगी हमारी. एडवर्टाइजमेंट सेलिंग में जाएगी. वेयर हाउस भी सेलिंग. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगा, COGS. इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाएगा, आप इसको इंटरेस्ट में से लेस कर दोगे इधर इनकम स्टेटमेंट में. इनकम स्टेटमेंट. इक्विटी शेयर कैपिटल आपको कैपिटल में चला जाएगा. जनरल रिजर्व एंड सरप्लस. लैपटॉप रिपेयर कहाँ पे चला जाएगा, आपके एडमिन में चला जाएगा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस COGS. इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, क्विक करंट एसेट एंड क्विक करंट लायबिलिटी. ठीक है. आगे हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2017 वॉज वैल्यूड एट 50,000. चलो ये ठीक है कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. दो एंट्री आएगी क्लोजिंग की, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इसके लिए भी. एक तो जाएगी हमारी COGS में और दूसरा इन्वेंट्रीज है. ये स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज. तो वो कहाँ पे चली जाएगी, नॉन क्विक करंट एसेट में. ओके, नॉन क्विक करंट एसेट. नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, कैश सेल्स वर 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स. अब क्या मतलब हम लोग को सेल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है. कैश सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स कितना है. सो ये हम लोग वर्किंग नोट पार्ट में अभी देख लेते पहले. सो हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को इधर मैं लिख देती हूँ एडजस्टमेंट 2. ठीक है. यहाँ पे क्या बोला है, कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स का है. सेल्स लिख देती हूँ चाहिए तो. कितना है, 1/3. मतलब कैश 1 है, क्रेडिट 3 है. मतलब टोटल पार्ट कितने हुए, टोटल 4 पार्ट है. किसके, सेल्स के. सेल्स के कितने पार्ट है, 4 पार्ट है. और ये लोग के पोर्शंस दिए हुए. तो अब हम लोग को मिल जाएगा कैश सेल्स कितना. तो कैश सेल्स इक्वल्स टू 1/4 इंटू 20 लाख. ठीक है. एंड क्रेडिट सेल्स इज 3/4 इंटू 20 लाख. अब बताओ 20 का 4 पार्ट करो, डिवाइड बाय 4 कर दो तो 5 लाख पर पर्सन. तो इधर 1 पोर्शन ही दिया हुआ है तो ओनली 5 लाख. बचा हुआ 15 लाख नीचे आ जाएगा क्रेडिट सेल्स पे. ओके डन. सो फिलहाल के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा ये होगा. यहाँ पे आ जाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 पे, दैट इज ऑफ COGS. उसके लिए हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है. ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट परचेसेस, और क्या है नेक्स्ट वी हैव, और कुछ है नहीं तो हम लोग डायरेक्टली लेस क्लोजिंग स्टॉक. और एक चीज हम लोग को दिया हुआ है दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. देन वी आर गोइंग टू गेट, यहाँ पे तो हम लोग लिख देते पहले टोटल IMC दैट इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम. और यहाँ पे टोटल COGS.
ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है, इट्स 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। परचेजेस हमारे पास 12,50,000। सेल्स कितना है, सॉरी क्लोजिंग कितना है 50,000 का, तो ये आपका टोटल कितना होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम 13 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 लाख। आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिया है 20,000। और एक चीज़ आपको दी हुई है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, राइट। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अमाउंट कितना था उसका 50,000। तो इसे टोटल निकालो बाहर, दैट इज 70,000। सो आपको टोटल आरएमसी कितना मिलेगा, इट विल बी योर 13,70,000। आप जितने बाद में तो कॉलम्स बना सकते हो, योर विश। यहाँ तक आई होप आपको समझा होगा। आ जाते वर्किंग नोट नंबर 3 पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पहला आता है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास क्या क्या है, एक्सपेंसेस। इसमें पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ही है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है, it is going to be 30,000. Then what we have legal charges, तो यहाँ पे legal charges amount कितना है 20,000. Next we have salaries, तो यहाँ पे salaries, laptop repair, salaries का amount कितना है 50,000. लैपटॉप रिपेयर इज 20,000। सो आपका टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मिल गया। एडमिन एक्सपेंस कितना हुआ 1,20,000। नेक्स्ट इज योर सेलिंग एक्सपेंसेस। सो यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस, इसमें आपके पास सिर्फ 2 चीज़ है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट and warehouse rent अमाउंट कितना है 40,000 and 20,000, टोटल कितना हो जाएगा 60,000। सो आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 1,80,000। ओके, सो यहाँ पे हो गया 1,80,000। नाउ यू कैन, हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मेट जो प्रिपेयर करके रखा है, इसमें आप डायरेक्टली अमाउंट डाल सकते हो। सो हम लोग क्या लिखे थे, कैश सेल्स कितना था, ये हम लोग लिखते थे वर्किंग नोट 1। कैश सेल्स इज 5 लाख। देन वी हैव क्रेडिट सेल्स दैट इज 15 लाख। रिटर्न्स हम लोग को नहीं दिया तो कुछ नहीं आएगा, टोटल इज योर 20 लाख। ठीक है। कॉस्ट ऑफ COGS, हम लोग COGS से टोटल कितना है हमारे पास 13,70,000, तो यहाँ पे लेस कर देंगे 13,70,000। तो आपका कितना बचेगा, आपके पास 6,30,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग अभी कितना कैलकुलेट किया 1,80,000। लेस करो कितना हो जाएगा 4,50,000। इंटरेस्ट था हमारे पास, तो 10,000 था, वो लेस कर देते, तो इट इज गोइंग टू बी 4,40,000। ओके, सो यहाँ पे हमें किया 4,40,000। इसके बाद हम लोग को इसमें से कुछ नहीं दिया हुआ, टैक्स भी नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली ऐड पे कुछ नहीं है, लेस पे कुछ नहीं है, टोटल 4,40,000 आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स भी नील है, तो आफ्टर टैक्स भी 4,40,000। ये हम लोग एक फॉर्मेट सीक्वेंस फॉलो करें, वरना आगे चाहिए तो आप यहाँ पे भी स्टॉप हो सकते हो, स्लैश जाके रिटेन अर्निंग आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐड में कुछ नहीं, टोटल प्रॉफिट इज योर 4,40,000। उसमें से हम लोग को अप्रोप्रिएशन भी लेस नहीं करना, नील है, तो रिटेन अर्निंग आपका कितना है 4,40,000। सो योर वी हैव कंप्लीटेड विथ अवर vertical income statement for the year ended 31st March 2017.
सो वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। तो बैलेंस शीट की बारी, यहाँ पे हम लोग क्या, मैंने पूरा फॉर्मेट एज जैसे हम लोग का होता है वो पूरा प्रिपेयर करके रखा है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे सिर्फ कैपिटल में इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका हम लोग टोटल अमाउंट ही किधर लिखेंगे, थर्ड कॉलम में कितना है, 6 लाख रुपीज, 6 लैक्स, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव रिजर्व एंड सरप्लस में, एक तो हम लोग को जनरल रिजर्व दिया हुआ था, जनरल रिजर्व। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को, अभी जो हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, तो P&L क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कितना आया सेकेंड कॉलम में, जनरल रिजर्व वॉज 1 लाख, अभी हम लोगों ने लिया 4,40,000। सो यहाँ पे टोटल कितना होता है, टोटल वॉज, यहाँ पे नेट हम लोग को मिलेगा 5,40,000, ठीक है। हम लोग को फिक्टिशियस एसेट नहीं दिया हुआ है, तो टोटल हम लोग का बाहर आ जाएगा कितना, 5,40,000। नाउ हम लोग नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 लाख ऐड कर देंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी कितना हो जाएगा, 11,40,000। ये डॉट गलती से आ गया है, ठीक है। सिक्योर्ड लोन में हमारे पास कुछ नहीं है, अनसिक्योर्ड में भी कुछ नहीं है, तो टोटल लोन फंड इज ऑल्सो नील। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 11,40,000, ओके। आ जाते फिक्स असेट के पास। सो फिक्स असेट कितना दिया हुआ आपको, 10 लाख रुपीज, तो यहाँ पे मैंने 10 लाख लिख दिया, ओके। नेक्स्ट आपको इन्वेस्टमेंट का टोटल कितना दिया हुआ है, 40,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000। अब भाई हमारे क्विक असेट में हमारे पास क्या क्या है, बिल्स रिसीवेबल, बैंक कैश एंड बैंक, एंड लास्ट इज अवर डेटर्स। ये सारे अमाउंट हमारे इनर कॉलम में होगा, फर्स्ट कॉलम दैट इज 2 लाख, कैश एंड बैंक कितना है 50,000, एंड डेटर्स इज अवर 1 लाख। टोटल कितना होगा, 3,50,000, सेकेंड कॉलम में 3,50,000। नेक्स्ट है क्विक नॉन क्विक असेट, इसमें हमारा स्टॉक का क्लोजिंग आ जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000। टोटल कितना होता है, टोटल करंट असेट इज 4 लाख, ओके। अब आती है भाई करंट लायबिलिटी की, उसमें क्विक करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या क्या है, बिल्स पेएबल, नेक्स्ट व्हाट वी हैव क्रेडिटर्स, दो ही चीजें हमारे पास यहाँ पे। अमाउंट कितना है, बिल्स पेएबल इज 1,50,000 एंड क्रेडिटर्स कितना है 50,000। सो टोटल कितना होता है, टोटल इज 2 लाख। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग के पास है, बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट कितना है उसका, 1 लाख। सो आपके पास आपका करंट लायबिलिटी कितना हुआ है, 3 लाख रुपीज। सो आपको ये तो लेस करना है, तो ये लेस में आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेस करंट लायबिलिटी। अब आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो आपका 4 लाख माइनस 3 लाख कितना बचेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज योर 1 लाख। अब ऐड करो 10 लाख, 1 लाख कितना होता है 11 लाख, प्लस 40,000 कितना हो जाएगा, 11,40,000 यहाँ पे आ जाएगा 11,40,000। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द बोथ द पार्ट्स। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.